हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थीगण स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भले चंगे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। मैं ब्रजेंद्र सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं 1 PM से 2 PM, और हम डेली यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। और ये जो मैं आपको पढ़ाता हूं रीजनिंग चैप्टर वाइज, ये आपके अधिकतर एग्जाम्स में काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग का लेवल 90% एग्जाम्स में सेम होता है। रीजनिंग का जो लेवल होता है वो 90% एग्जाम्स में सेम होता है। चाहे आप डिफेंस का पेपर देने जाओ, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, कोई क्लर्क का एग्जाम है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीजीएल तक में भी वही सेम टॉपिक आते हैं जो सभी एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान रखना, हर एग्जाम में टॉपिक सेम आते हैं। अब हम आपको जब जीरो से हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं, हम आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं और जीरो से हाई लेवल पढ़ा रहा हूं, तो आप कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम का क्वेश्चन करके आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इजी क्वेश्चन भी कराता हूं, मॉडरेट भी कराता हूं और हाई लेवल क्वेश्चन भी कराता हूं। ओके, तो बच्चा जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी वॉरियर्स को, सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। करते हैं सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले ये लाइन पढ़िए। मैं डेली आपको इस प्रकार लाइन पढ़ाता रहूंगा ताकि आपके अंदर जोश बना रहे। जरा पढ़ो क्या लिखा है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। तो ध्यान रखना, मंजिल कितनी भी कठिन ना क्यों ना हो, किसी एग्जाम की तैयारी करना कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है उस रास्ते को पार करने के लिए, तो ध्यान रखना रास्ते हमेशा पैरों के नीचे रहते हैं, यानी आपकी हिम्मत के नीचे रहते हैं। पैरों के नीचे का मतलब, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो रास्ते हमेशा आपकी हिम्मत से कम ही कठिन मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चा जी स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चा जी, उसका नाम है रैंकिंग। सभी बच्चों को बता देता हूं, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग रैंकिंग से आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वैसे हम बात करें तो रैंकिंग से बच्चा कितना क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लास्ट क्लास पे मैंने रैंकिंग को पढ़ाना स्टार्ट किया था, इसका कुछ पोर्शन बाकी है जो आज हम खत्म करेंगे। तो भैया जिस बच्चे ने लास्ट क्लास को नहीं देखा, वह सभी बच्चे लास्ट क्लास को जाकर देख लें, तभी आपको ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, गॉट द पॉइंट, ये ध्यान रखना। तो बच्चा जी अब बढ़ते हैं आगे। रैंकिंग में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक आते हैं रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको लास्ट क्लास में बताया था। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन बता दिया था। और बच्चा जी उसके बाद दूसरे होते हैं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, तो सभी बच्चे गौर फरमाना, चीजों को ध्यान से सुनना। रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन यानी स्थान और पंक्ति पर आधारित प्रश्न। स्थान और पंक्ति पर आधारित प्रश्न। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है तुलना पर आधारित प्रश्न, या कि तुलना करना। एग्जामपुर से ग्रुप डी का मॉक टेस्ट कहां से डाउनलोड करें सर? मॉक टेस्ट कहां से डाउनलोड करें? बच्चा देखो, आप किस प्रकार मॉक टेस्ट कह रहे हो? या तो आप www.testwali.com पे जा सकते हो, वहां पे आपके एग्जामपुर की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी www.testwali.com। ठीक है, वहां से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अब बच्चा जी मैंने लास्ट क्लास पे आपको इसके बारे में बताया था, रैंक एंड रोज बेस्ड के बारे में, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा ये वाला पार्ट चल रहा है, इसका कुछ हिस्सा लास्ट क्लास में हो चुका है, कुछ आज करेंगे। तो भैया इसी की बात करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, आपको मैंने बताया था कि रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन में रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन, रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन,
रैंक एंड रोज बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक आपका ये फॉर्मूला यूज होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। और या फिर लेफ्ट राइट की जगह हम क्या ले सकते हैं, टॉप प्लस बॉटम। लेफ्ट राइट की जगह हम क्या ले सकते हैं, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल, ये ले सकते हैं, ठीक है। या तो ये लेकर चलेंगे या ये लेकर चलेंगे, दो में से कोई एक चीज लेकर चलेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल या टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। इन फॉर्मूलों का यूज कब कब किया जाता है, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि इन दोनों फॉर्मूलों का यूज कब कब किया जाता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा रखा है। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या था उसकी बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था जो मैंने आपको लास्ट क्लास पे लिखाया था, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले का यूज कब किया जाता है। तो जिस बच्चे ने लास्ट क्लास को नहीं देखा, कृपया करके सभी बच्चे लास्ट क्लास को जाकर देख लें। तो भैया x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन। ओके, ये दो फॉर्मूलों का यूज होता है। कब कब यूज होता है, किस किस सिचुएशन में यूज होता है, ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बेसिक से बताया है, और इस वाले फॉर्मूले के बारे में भी बता रखा है लास्ट क्लास में। ओके, नोट कर लिए? ओके गुड बच्चा जी, नोट कर लिए। तो लास्ट क्लास में हम थे मैक्सिमम और मिनिमम के केस पे, इसी पे थे ना लास्ट क्लास में हम, कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चा जी। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इन अ रो, इन अ रो, ध्यान से सुनते चलना, इन अ रो, इन अ रो, रवि की पोजीशन लेफ्ट से, रवि की पोजीशन लेफ्ट से आपको दे दी मैंने 13, कितनी दे दी, 13। फिर कहा कपिल की पोजीशन राइट से, कपिल राइट से, कपिल की पोजीशन राइट से मैंने आपको दे दी 15। मैंने कहा रवि और कपिल के बीच 3 बच्चे हैं, रवि और कपिल के बीच, रवि और कपिल के बीच 3 बच्चे हैं, इक्वल टू 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, या शॉर्ट में लिख दूं क्या, रवि और कपिल के बीच 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट, ठीक है। मैंने कहा फाइंड टोटल मैक्सिमम, क्या कहा, टोटल मैक्सिमम। तो लास्ट क्लास में आपको समझा के गया था कि टोटल मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है, निकाल सकते हो। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी कि टोटल मैक्सिमम किस प्रकार निकाला जाता है। अब सेम क्वेश्चन मैं यहां पे ले सकता हूं, सेम क्वेश्चन इन अ रो, सेम क्वेश्चन इन अ रो। मैंने कहा रवि की पोजीशन लेफ्ट से, रवि की पोजीशन लेफ्ट से आपको दे दी 13। फिर कहा कपिल की पोजीशन राइट से, कपिल की पोजीशन राइट से मैंने आपको दे दी 15। फिर कहा रवि और कपिल के बीच, रवि और कपिल के बीच, रवि और कपिल के बीच कितने बच्चे, 3 स्टूडेंट, इक्वल टू 3 स्टूडेंट। आपसे कहा फाइंड, यहां का मैंने आपको फाइंड टोटल मिनिमम, क्या कहा, टोटल मिनिमम, टोटल मिनिमम। तो जल्दी से निकालो, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, दोनों का अलग अलग महत्व है। आ गया क्लास में, आ गई क्लास में। ओके आशु यादव जी, सुमन जी, क्रिकेट, विशाल, जानवार, वी शर्मा, रिया पांडे, सभी बच्चे देखो। अब यहां पे पूछा गया है आपसे टोटल मैक्सिमम, यहां पे पूछा गया है आपसे टोटल मिनिमम। दोनों क्वेश्चन का फर्क मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था, एक बार फिर से देखेंगे सभी बच्चे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब सवाल में आपसे टोटल मैक्सिमम पूछे, इसका मतलब आपको सिंपल वे में बैठाना है, सिंपल वे वाला डायग्राम लेके चलना है, सिंपल वे। तो जब आपसे टोटल मैक्सिमम पूछे तो आपको कौन सा वे लेके चलना है, सिंपल वे। अब सिंपल वे क्या कहता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए सिंपल वे क्या कहता है। आपने ये रो बनाई, ये रो बना दी, और यहां पे 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है,
एक का नाम है भैया जी रवि और एक का नाम है कपिल। रवि की पोजीशन लेफ्ट से आपको दी 13 क्योंकि ये लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है, आपको पता होगा लेफ्ट राइट। अब इसकी पोजीशन लेफ्ट से आपको दी 13 और कपिल की पोजीशन राइट से दी आपको 15। अब इनके बीच में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, इनके बीच में 3। आपसे पूछा टोटल बता दो, तो बड़ा सिंपल है, इन दोनों का सम करो यानी पोजीशन का सम करो प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, आपका टोटल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? टोटल मैक्सिमम। क्या निकल के आएगा? टोटल मैक्सिमम। सभी बच्चे समझते चलना। तो भैया क्या निकल के आएगा? टोटल मैक्सिमम। तो आपने देखा यहां से यहां तक 13 बच्चे और यहां से यहां तक 15 बच्चे, तो यहां से यहां तक 13 और यहां से यहां तक 15, यानी आपने पोजीशन का सम किया, पोजीशन का सम, पोजीशन का सम किया। तो पोजीशन का सम क्या आ रहा है? यहां से यहां तक 13 बच्चे, यहां से यहां तक 15, तो 13 प्लस 15, तो आपने करा 13 प्लस 15, तो भैया कितना आया? 28। अब इसमें आपको एक चीज और प्लस करनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, प्लस प्लस क्या करोगे? 3 बच्चे, 3 ये क्या है? स्टूडेंट बिटवीन, ये 3 क्या है बच्चा? स्टूडेंट बिटवीन, ये शॉर्ट में मैंने बिटवीन लिखा है, स्टूडेंट बिटवीन। तो भैया टोटल कितना आ जाएगा आपका? 31। यही क्या होगा आपका आंसर? हो गया। तो भैया ये होता है सिंपल वे। सिंपल वे क्या कहता है? सिंपल वे ये कहता है कि आप पोजीशन का सम कर दें। तो हमने पोजीशन का सम किया, यहां से यहां तक 13, यहां से यहां तक 15, 13 प्लस 15 28, प्लस प्लस क्या किया? नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, कितने हैं? 3। आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछता है टोटल मिनिमम, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जब डाटा तो सेम है, ये डाटा सेम है, लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछा है? टोटल मिनिमम। तो टोटल मिनिमम के केस में जब आपसे टोटल मिनिमम पूछता है तो आपको यहां पे क्रॉस वे लेके चलना होता है। क्रॉस वे यानी आपको क्रॉस में बैठाना है। क्रॉस में बैठाने का मतलब क्या है? ध्यान से समझते चलना। ये एक पंक्ति है, अब इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक है ये और एक है ये। अब जरूरी थोड़ी है, क्या ये जरूरी है कि रवि ये वाला हो? रवि ये वाला भी तो हो सकता है। अब सवाल में मुझे ये थोड़ी बताया कि रवि ये है, रवि ये भी तो हो सकता है, ये रवि हो सकता है, ये कपिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब देखो, रवि की पोजीशन लेफ्ट से, रवि की पोजीशन लेफ्ट से आपको कितनी दी गई है? 13, और कपिल की पोजीशन राइट से, ये जो कपिल है, कपिल की पोजीशन राइट से आपको कितनी दी गई है? 15 दे रखी है। तो अब आपने देखा होगा ये दोनों क्रॉस करके बैठे, ये दोनों कैसे बैठे? क्रॉस। जब ये दोनों क्रॉस करके बैठते हैं तो भैया वो किसका केस होता है? टोटल मिनिमम का केस होता है, ये याद रखिएगा। तो अब ये दोनों क्रॉस करके बैठे, ये यहां से, ये यहां से, ये दोनों कैसे बैठे बच्चा? क्रॉस करके। तो ये क्रॉस करके बैठ गए। तो जब क्रॉस करके बैठते हैं, क्रॉस वे में बैठते हैं, तो बच्चा वो मिनिमम का केस होता है, हमेशा ध्यान रखना, टोटल मिनिमम। अब इनके बीच में कितने बच्चे हैं? 3। अब आप यहां पे टोटल कैसे निकालेंगे? यहां पे टोटल कैसे निकालेंगे? तो इसका बड़ा आसान तरीका है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखो, आप क्या करो, किसी एक की पोजीशन को चेंज कर लो। पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं राइट से देखूं, राइट से ये जो हमारा कपिल है इसकी पोजीशन 15 है, राइट से, ये राइट है आपका, राइट। तो राइट से जो ये कपिल है इसकी पोजीशन कितनी है? 15। तो राइट से कपिल 15 है, तो राइट से इससे पहले वाला व्यक्ति ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इससे पहले वाला व्यक्ति कितना हो जाएगा? 13, और इससे भी पहले वाला व्यक्ति कितना हो जाएगा? 12। तो राइट से रवि की पोजीशन कितनी आ जाएगी? 11 आएगी या नहीं आएगी? समझिए इस बात को। तो हमने राइट से देखा, राइट से ये जो कपिल है ये 15 है, तो राइट से कपिल से पहले वाला 14 होगा, उससे पहले वाला 13, उससे पहले वाला 12, तो ये आपका रवि राइट से कितना हो गया? 11 हो गया। तो अब आपको रवि की जानकारी दोनों डायरेक्शन से हो गई। अब आपको ये जो रवि है, रवि की जो इंफॉर्मेशन है दोनों डायरेक्शन से हो गई, लेफ्ट से भी हो गई और आपको रवि की जानकारी राइट से भी हो गई। तो जब एक इंसान की जानकारी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हो जाती है तो हम टोटल निकाल सकते हैं।
तो अब आप फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, निकाल दो आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट से कितनी आ रही है 13, राइट से कितनी आ रही है 11, -1 कर दो तो भैया आपका टोटल आ गया। तो भैया 13 + 11 24 में से 1 गया 23, 23 आंसर। कोई डाउट? 23, हाँ जी बच्चा क्या हुआ, अरे 24 वालों मान जाओ 23 होगा। हाँ जी भैया 23 आंसर आपकी नजरों के सामने आ चुका है, 23, 23 इज द राइट आंसर, 23 इज द राइट आंसर, ये याद रखिएगा। अब बच्चा आगे की बात करें तो मेन मुद्दा क्या है, अब यहां पे ट्रिक भी है। अब ट्रिक क्या कहती है, अगर आप ट्रिक सीखना चाहते हैं, ट्रिक, अब भैया यहां पे आप पोजीशन का सम करें, मिनिमम निकालने की ट्रिक, ट्रिक बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ट्रिक। तो भैया आपको क्या करना है, पोजीशन का सम करना है। तो आपने पोजीशन का सम किया, पोजीशन का सम, पोजीशन का क्या करना है सम, तो आप पोजीशन का सम कर दो। तो पोजीशन क्या दी है 13 और 15, यही है ना पोजीशन, मैं करने वाला हूं पोजीशन का सम। तो सभी बच्चे ट्रिक को ध्यान से सुने, पोजीशन का सम करने वाला हूं, तो पोजीशन का सम करना है। तो पोजीशन क्या दी है, रवि की पोजीशन लेफ्ट से 13, कपिल की पोजीशन राइट से 15, तो रवि की लेफ्ट से 13 है और कपिल की राइट से 15, तो पोजीशन का सम कर दो। तो भैया आप करोगे 13 + 15, तो भैया कितना निकल के आ गया 28 आ गया, 13 + 15, तो बच्चा आप इसको क्या कहोगे, कितना निकल के आया 28। अब केस मिनिमम का है, तो मिनिमम के केस में माइनस होता है, मिनिमम के केस में क्या होता है माइनस। क्या माइनस करना है आपको, यहां माइनस करना है जितने पर्सन की बात हुई, आपको यहां पे क्या माइनस करना है, जितने पर्सन की बात हुई, आपको क्या माइनस करना है, यहां पे माइनस करना है आपको जितने पर्सन्स की बात हुई, जितने व्यक्तियों की बात हुई या जितने पर्सन की बात हुई, जितने पर्सन की बात हुई। लोकल भाषा में समझा रहा हूं, जितने पर्सन की बात हुई। तो इस सवाल में कितने पर्सन की बात हुई है जरा बताएं। मैंने क्या लिखा, माइनस करना है आपको, पोजीशन का सम कर लिया, आपने पोजीशन का सम किया तो कितना आ गया 28। अब इसमें से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जितने पर्सन की क्वेश्चन में बात हुई, जितने पर्सन की क्वेश्चन में बात हुई। तो इस क्वेश्चन में कितने पर्सन की बात हुई है 5, कितने पर्सन की बात हुई है 5। अब 5 कौन कौन है, एक तो रवि है, 5 पर्सन कौन कौन है, एक तो आपका रवि है, एक आपका कपिल है, रवि कपिल, और बीच में कितने स्टूडेंट है 3 स्टूडेंट, बीच में कितने स्टूडेंट है 3 स्टूडेंट। तो 1 2 और 3 5, तो यानी कि आप यहां पे कर दोगे -5, तो आपका आंसर कितना आएगा 23। ये ट्रिक थी, देखो यहां से भी 23 आया और यहां से भी आपका आंसर 23 आया। गॉट द पॉइंट, हाँ जी गॉट द पॉइंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको ट्रिक समझाई ये आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। हाँ जी क्लियर है, एक बार सभी बच्चे बोल दें, अगर आपको क्लियर है तो बोलें यस सर ऑल क्लियर, ठीक है। और जितने बच्चों को समझ में आया तो वो क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जिस प्रकार लाइक बढ़ेंगे मैं समझ जाऊंगा उतने बच्चों को समझ में आ गया। तो जितने भी बच्चों को समझ में आ गया वह सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर दें, क्योंकि मैं उससे अंदाजा लगा लूंगा कि कितने बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है जी सर क्लियर। हेलो माय वीडियो, हेलो रीना, गोपाल, खुशी, भारती, रितिका, ठीक है, रियांशी, रिया पांडे, राज, क्रिकेट, वी शर्मा, सुमन, प्रीति यादव, सूरज, सरोज, प्रीति, प्रीति, रियांशी, विकास, ट्रेंड मास्टर, सुमन, ओके। तो बच्चा आपको ये चीज क्लियर है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात और समझाई थी, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बीच के बच्चे पूछे थे, और मैंने कहा था अगली क्लास में बताऊंगा कि मैंने क्यों ऐसा कहा कि पोजीशन का सम टोटल से कम होना चाहिए। लास्ट क्लास में कह के गया था, तो आज समझाऊंगा। तो बच्चा देखो बच्चा, आज की क्लास उसी बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जिसने इससे जस्ट पहले वाली क्लास देखी है।
जिस बच्चे ने इससे पहले वाली क्लास देखी है तभी समझ में आएगा जब आपने ये क्लास करी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इससे पहले वाली क्लास कहां मिलेगी, तो एक बार मैं बता देता हूं फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। भैया आप लोग YouTube पे जाते हो, आप लोगों को पता है कि भैया YouTube है, तो आप लोग गूगल बाबा पे जाओगे। तो आप जैसे गूगल बाबा पे गए, आप यहां पे बच्चा जी गए YouTube पे। किस पे गए? YouTube पे। अब बच्चा देखना, आप जैसे YouTube पे गए, आप YouTube पे जाके सर्च करो SSC एग्जाम बाय एग्जामपुर। क्या सर्च करोगे? आप यहां पे टाइप कर सकते हो SSC एग्जाम बाय एग्जामपुर। जैसे ये लिखे आ गया SSC एग्जाम बाय एग्जामपुर, हमने इस पे क्लिक किया, ये चैनल आ गया SSC एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। आप इस पे गए। बच्चा अगर आप ये देखना चाहते हो कि अभी कौन कौन सी क्लास होने वाली है, जैसे ये मेरी क्लास लाइव चल रही है, अगर आप होम पे जाते हो, होम यहां लिखा है होम, तो बच्चा यहां पे आपको लिखा नजर आ रहा होगा अपकमिंग लाइव स्ट्रीम। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आगे किस किस टीचर की क्लास होने वाली है। अगर आप वीडियोस में जाना चाहते हो तो आप वीडियोस में जाओ, आपको यह पता चल जाएगा यहां पे पूरा कि कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाना चाहते हो, यहां पे प्लेलिस्ट है। अब जैसे मैंने कहा रीजनिंग, अब यहां पे आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहां पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जैसे आपको मेरा फोटो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं गरीब आदमी का फोटो दिखेगा। कहां गया ये गरीब आदमी, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस, बुलंदी, ये हमारे दूसरे सर हैं। तो बच्चा जब आप जाओगे बुलंदी, जीके, साइंस, बुलंदी, रीजनिंग, ये देखो ये मेरा है रीजनिंग। आप इस प्लेलिस्ट में जाना, बुलंदी बैच यहां पे लिखा हुआ है बुलंदी बैच। तो जब आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे, यहां पे देखो 13 वीडियो है, और ये बुलंदी बैच में मैं आपको रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। यहां पे आपको लिखा नजर आया होगा बुलंदी बैच, बुलंदी बैच। तो बच्चा रीजनिंग की बुलंदी बैच जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, बुलंदी बैच सभी बच्चों के लिए फ्री है। तो रीजनिंग की इस बैच के अंदर कितनी क्लास हो चुकी है आप यहां पे जा सकते हो। आप इसमें जाओगे, जब इसको ओपन करोगे तो बच्चा यहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी प्रॉपर। ये तो बोलने लग गया बच्चा। तो यहां पे बच्चा ध्यान रखना, यहां पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे, जैसे ये आ रही, देखो यहां पे सारी क्लासेस आ रही हैं, कौन सी क्लास हो चुकी है। तो यहां से आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं, ध्यान रखना यहां से सारी क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, और अगर आप प्लेलिस्ट से कंफ्यूज होते हैं, तो प्लेलिस्ट से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो बच्चा आप केवल सीधे डायरेक्ट वीडियो से भी देख सकते हैं। डायरेक्ट किससे देख सकते हैं? वीडियो से। ये भी ध्यान रखना, वीडियोस में जाओ, जब वीडियोस में जाओगे, देखो ये मेरी आज की क्लास चल रही है लाइव, इससे पहले वाली क्लास कहां मिलेगी। अगर आप कहो गुरुदेव इससे पहले वाली क्लास कहां मिलेगी, तो मैं आपको दिखाता हूं यहीं पे इससे पहले वाली क्लास कहां मिलेगी। अभी आपके सामने आ जाएगी, नीचे चलते हैं, देखो ये रही, ये दूसरे सर है, ये रही, देखो यहां पे लिखा हुआ है रीजनिंग एक क्लास रैंकिंग खल्लास, रीजनिंग एक क्लास रैंकिंग खल्लास दिखाई दे रहा है। तो बच्चा यहां से आप देख सकते हो सारी क्लासेस को एक सीक्वेंस में रहती हैं, लेकिन आपको थोड़ा नीचे ऊपर जाना पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो बच्चा ये हुआ, अब हम इसमें आगे की बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन आपको कराते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, बेसिक समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, बेसिक समझा रहा हूं, ध्यान से समझना सभी बच्चे। अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया इन अ रो, इन अ रो, सोनू की पोजीशन लेफ्ट से, सोनू की पोजीशन लेफ्ट से, यानी सोनू लेफ्ट से आपको दिया है मान लीजिए 11, फिर का मोनू, मोनू राइट से, मोनू राइट से आपको दिया गया है कितना, मान लीजिए 14, कितना दिया 14। फिर यहां क्वेश्चन में कहा कि टोटल स्टूडेंट आपको दिए गए हैं, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट आपको दिए गए हैं, आपको दे दिए टोटल स्टूडेंट 32, कितने दे दिए 32। आपसे पूछा फाइंड, फाइंड यानी ज्ञात करो नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन
नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन सोनू एंड मोनू। क्वेश्चन आ गया सोनू एंड मोनू। अब मैं आपको एक डिफरेंस समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा डिफरेंस को। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन इधर लिखूंगा। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी बच्चे। अब मैंने यहां पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया। मैंने कहा इन अ रो, इन अ रो, इन अ रो। मैंने कहा सोनू की पोजीशन लेफ्ट से, सोनू लेफ्ट से आपको दे दिया कितना, मान लीजिए 15। फिर का मोनू राइट से, मोनू राइट से, मोनू राइट से आपको दे दिया 19। कितना दिया? 19। मैंने कहा टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट आपको कितने दिए गए हैं हम आपको बता देते हैं। टोटल स्टूडेंट दिए जैसे मान लो 30। आपसे पूछा गया फाइंड, यानी कि ज्ञात करो नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू। ये आपसे सवाल पूछा गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन सोनू एंड मोनू। बच्चा ये दोनों क्वेश्चन आपको दिखने में सेम लगेंगे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। यह दोनों क्वेश्चन आपको दिखने में तो सेम लग रहे होंगे, बात को समझिएगा। ये दो क्वेश्चन आपको दिखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में बहुत अंतर है। तो उस अंतर को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि क्या अंतर है। चलो भैया जी स्टार्ट करते हैं कि अंतर क्या है। अब देखो यहां पे भैया आपको एक पंक्ति दी गई है इन अ रो, इन अ रो। यहां पे कहा एक बंदा ये है, हम बंदे बना लेते हैं। यहां पे दो बंदे आपको दिए गए, एक ये है और एक ये है, ठीक है। आपने बनाया दो बंदे। आपसे कहा गया, आपसे क्या कहा गया, सोनू की पोजीशन लेफ्ट से 11 है। सोनू लेफ्ट से कितना है? 11। इधर लेफ्ट होता है, लेफ्ट से 11। फिर मोनू की पोजीशन राइट से 14। मोनू राइट से आपको कितना दिया गया? 14 दे दिया। 14 आपको दिया। टोटल स्टूडेंट है 32, यानी आपको कहा यहां से यहां तक टोटल 32 स्टूडेंट है। टोटल कितने स्टूडेंट है? 32। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन सोनू एंड मोनू। अगर बच्चा ध्यान से समझिएगा, अगर जिसके बीच के बच्चे पूछे गए हैं, बच्चे किसके बीच में पूछे गए हैं? सोनू और मोनू। जिसके बीच के बच्चे पूछे गए हैं, क्या कहा मैंने? शब्दों पे फोकस करना। जिन दो व्यक्तियों के बीच के बच्चे पूछे गए हैं उनकी पोजीशन का सम टोटल से कम होना चाहिए। तो यहां पे आप सिंपल वे वाला कुछ टाइप लेके चलोगे। लेकिन अगर जिनके बीच के बच्चे पूछे गए हैं उनकी पोजीशन का सम टोटल से ज्यादा आता है तो आप क्रॉस वे लेके चलोगे। ये याद रखना। आप इस लाइन को अलग से नोट कर लें सभी बच्चे। जिन दो व्यक्तियों के बीच के बच्चे पूछे गए हैं, बीच के बच्चे पूछे गए हैं, जिन दो व्यक्तियों के बीच के बच्चे पूछे गए हैं, अगर 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 उनकी पोजीशन का सम, उनकी अगर उनकी पोजीशन का सम, पोजीशन का POSITION, पोजीशन का सम, उनकी पोजीशन का सम टोटल से कम है। टोटल से क्या है? कम। उनकी पोजीशन का सम टोटल से अगर कम है, टोटल से क्या है? कम। तो आप भैया यहां पे सिंपल वे वाला डायग्राम लेके चलोगे। सिंपल वे, कौन सा वे लेके चलोगे? सिंपल वे। ये हमेशा ध्यान रखना। और बच्चा अगर उनकी पोजीशन का सम टोटल से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? टोटल से ज्यादा। अगर उनकी पोजीशन का सम, ये जो पोजीशन का सम है
टोटल से ज्यादा है, तो बच्चा ऐसे केस में आप क्रॉस वे लेके चलोगे। क्रॉस वे समझ रहे हो, मिनिमम वाला केस। क्रॉस वे का मतलब आप कौन सा केस लेके चलोगे, मिनिमम वाला, मिनिमम। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बहुत प्यार से, आप सभी बच्चे इसको नोट कर लें, फिर इसका यूज बताऊंगा क्या यूज है। पहले आप सभी बच्चे इसको नोट कर लें। ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया है जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट करें सभी बच्चे। नोट कर लिया तो एक बार कमेंट कर दें, नोटेड सर। हाँ जी, एक बार मैसेज कर दें, नोटेड सर, अगर आपने ये चीज नोट कर लिया कि जिन दो व्यक्तियों के बीच के बच्चे पूछे गए हैं, अगर उनकी पोजीशन का सम टोटल से कम है तो सिंपल वे, अगर उनकी पोजीशन का सम टोटल से ज्यादा है तो क्रॉस वे। ओके, नोटेड सर। ओके बच्चा जी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन। अब आपने देखा यहां पे किसके बीच के बच्चे पूछे गए हैं, यहां पे किसके बीच के बच्चे पूछे गए हैं, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू के बीच के बच्चे पूछे गए, तो मैं इन दोनों की पोजीशन का सम करूंगा। तो मैं इन दोनों की पोजीशन का क्या करूंगा, सम करूंगा। तो इन दोनों की पोजीशन का सम, भैया बताओ, पोजीशन का सम, पोजीशन का सम, पोजीशन का सम। तो आपने इनकी पोजीशन का सम किया तो कितना आएगा भैया, 11 और 14 25, 25 आ रहा है, 11 और 14 25। तो आपने देखा ये टोटल से कम है, तो आपने क्या देखा, ये टोटल से क्या है, कम, टोटल से कम, टोटल से कम है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपने ये जो सिंपल वे वाला डायग्राम बनाया है एकदम सही है। आपने ये जो सिंपल वे वाला डायग्राम बनाया है एकदम सही है, सिंपल वे लेके चलना है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, बस टोटल में से इसको माइनस कर दो। टोटल में से पोजीशन के सम को माइनस करोगे, बीच के बच्चे आ जाएंगे। तो ये टोटल से कम है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, टोटल में से माइनस कर दोगे पोजीशन का सम। टोटल में से क्या माइनस कर दोगे, पोजीशन का सम, माइनस कर दो पोजीशन का सम। कर दोगे तो टोटल कितना है, 32। तो आपने क्या करा, 32 में से भैया घटा दिया 25, तो भैया कितना आने वाला, बीच में 7 बच्चे। तो आंसर क्या आया, 7। आंसर आया 7। अब यहां पे आ जाओ, पोजीशन का सम देखो, पोजीशन का सम। अगर आप यहां पे, अब ये देखो, सबसे पहले किसके बीच के बच्चे पूछे गए, बच्चे किसके बीच के पूछे गए, आपने देखा सोनू और मोनू। आपने देखा किसके बीच के बच्चे पूछे गए हैं, सोनू और मोनू के बीच के बच्चे पूछे गए हैं, यानी सोनू और मोनू, सोनू और मोनू के बीच के बच्चे पूछे गए। तो अब मैं इनकी पोजीशन का सम करूंगा, पोजीशन का सम। पोजीशन का क्या करोगे बच्चा, सम करोगे। जब आप पोजीशन का सम करोगे तो जरा बताओ पोजीशन का सम कितना आएगा, सोनू की पोजीशन 15, मोनू की पोजीशन 19, तो 15 और 19, यानी आप करोगे 15 + 19, यही करोगे। तो इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो भैया यहां पे कितना आ रहा है, 34। कितना आ जाएगा, 34। अब मैंने देखा ये जो पोजीशन का सम आ रहा है ये तो टोटल से ज्यादा आ रहा है, ये टोटल से आ रहा है ज्यादा, क्योंकि टोटल आपके पास 30 है। टोटल आपके पास कितना है, 30 है, यही तो दिया है टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 30, यानी ये टोटल से बड़ा है। तो बच्चा मैंने अभी आपको लिखाया, उनकी पोजीशन का सम अगर टोटल से बड़ा है तो आप कौन सा वे लेके चलोगे, क्रॉस वे। यानी अब आप इनको कैसे बैठाओगे बच्चा जी, क्रॉस करके बैठाओगे, क्रॉस। तो अब आपको जब ये वाला केस मिल रहा है तो ऐसे में आपको अब कौन सा वे लेके चलना होगा, क्रॉस वे लेके चलना होगा, क्रॉस वे। तो अब क्रॉस वे में आप सभी को पता है कैसे बैठाया जाता है, ये पंक्ति है। अब यहां पे एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ध्यान से सुनते चलिएगा। ये हमने एक व्यक्ति बना दिया, ये दूसरा व्यक्ति। अब सोनू की पोजीशन लेफ्ट से, तो भैया अब मैं इसको सोनू लेके चलूंगा, ये क्या है मेरा सोनू। तो भैया सोनू की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, बोलो सोनू की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है। तो सोनू की पोजीशन थोड़ा अच्छे से बना दो, यहां से लेफ्ट से, सोनू की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 15, तो हमने लिख दिया 15। और दूसरा कौन है,
भैया दूसरा है हमारा यहाँ पे, दूसरा महारथी है मोनू। तो दूसरा कौन है? मोनू। अब मोनू की पोजीशन आपको राइट से दी है 19, तो यानी कि मोनू की पोजीशन आपको राइट से कितनी दे रखी है? 19 दे रखी है, 19। और टोटल आपको पता है कि टोटल यहां पे कितने स्टूडेंट दिए? 30। अब इस क्वेश्चन में कैसे निकालोगे बीच के बच्चे? इस वाले क्वेश्चन में, अब इस सिचुएशन में आप बीच के बच्चे कैसे निकालोगे? ध्यान से समझिएगा। इस वाली सिचुएशन में आप बीच के बच्चे कैसे निकालोगे? तो भैया अब इस वाली सिचुएशन में आपको क्या करना है? पहले या तो जैसे मोनू की पोजीशन कहां से पता है? राइट से। मोनू की पोजीशन आपको राइट से पता है, तो आप मोनू की कहां से निकाल लो? लेफ्ट से। या सोनू, या ये दूसरा कौन है? सोनू। सोनू की पोजीशन आपको कहां से पता है? लेफ्ट से पता है, तो आप सोनू की पोजीशन कहां से निकाल लो? राइट से। या तो मोनू में बदलाव कर लो या सोनू में बदलाव कर लो, किसी एक में। यहां पे दो है, मोनू है, सोनू है, दोनों में से किसी एक में बदलाव कर लो। कैसे करना है फिर से समझना। मोनू की बात करूं तो मोनू की पोजीशन मुझे राइट से पता है 19, मैं कहां से निकाल लूं? लेफ्ट से। या फिर सोनू की पोजीशन कहां से पता है? लेफ्ट से, मैं कहां से निकाल लूं? राइट से निकाल लूं। तो किसी एक में बदलाव करना है। चलो हम सोनू में बदलाव करते, मोनू में बदलाव करते हैं। मोनू में हम किस में बदलाव कर लेते हैं? मोनू में। अगर हम मोनू के लिए कैलकुलेशन करें, मोनू के लिए हम मोनू के लिए फॉर्मूला लगाएं, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। ये फॉर्मूला लगाएं, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो अब आप यहां कहोगे कि मोनू की पोजीशन लेफ्ट से तो अपने को निकालनी है। यहां पे मुझे मोनू की पोजीशन लेफ्ट से तो निकालनी है कि लेफ्ट से कितनी है ये फाइंड करनी है। राइट से आपको पता है कि राइट से कितनी है? 19, तो आपने 19 -1, टोटल आपको दे रखा है 30, तो आप टोटल पुट कर दोगे 30। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 19 में से एक गया 18, लेफ्ट प्लस 18 इक्वल टू 30, यानी लेफ्ट से कितनी आ जाएगी? 18, 18 उधर चला जाएगा, ये 18 उधर चला जाएगा, 30 में से 18 जाएगा तो 12। कितनी आ गई भैया जी? 12 आ गई। तो यानी मोनू की पोजीशन आपने कहां से निकाली? लेफ्ट से। कितनी आ गई? 12। तो ये लेफ्ट से कितना आ गया भैया? 12 आ गया, लेफ्ट से 12 आ गया। अब बच्चा कल मैं आपको एक चीज लिखा के गया था कल की क्लास में कि जब दो व्यक्तियों की जानकारी सेम डायरेक्शन से हो जाए, तो जितने बच्चे कल की क्लास में थे वो ये बात समझ सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों की जानकारी सेम डायरेक्शन से हो जाए, कहां से हो जाए? सेम डायरेक्शन। तो अब आपको इन दोनों की जानकारी सेम डायरेक्शन से नजर आ रही है, क्योंकि इसकी जानकारी भी लेफ्ट से है और इसकी जानकारी भी लेफ्ट से है, तो इन दोनों की जानकारी आपको सेम डायरेक्शन से नजर आ रही होगी। सेम डायरेक्शन आ रही है, सेम डायरेक्शन। दोनों की जानकारी, मोनू की जानकारी लेफ्ट से हो गई है और सोनू की जानकारी भी लेफ्ट से हो गई है। तो आपको दिखा के दोनों की जानकारी लेफ्ट से, तो जब सेम डायरेक्शन से होती है तो फॉर्मूला क्या था? x - y - 1। ये था बीच के बच्चे निकालने का फॉर्मूला। तो x - y - 1, x बड़ी संख्या, y छोटी संख्या, तो 15 -12 -1, तो यानी 15 -13, तो बच्चा कितना आया? 2, यानी 2 इज द राइट आंसर। ऐसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, समझे? 2 आएगा बच्चा, 2 इज द राइट आंसर, 2। तो बच्चा ये पूरा बेसिक था। तो इन दो क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है। इन दोनों क्वेश्चन में किसका अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है, समझे? तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे दो व्यक्तियों के बीच के बच्चे पूछे हों, जब भी आपसे दो व्यक्तियों के बीच के बच्चे पूछे हों, तो भैया अगर उनकी पोजीशन का सम टोटल से कम है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टोटल से ज्यादा है तो आपको ये पूरी राम कथा गढ़नी पड़ेगी। अब इसका एक आसान तरीका भी है, आपको एक आसान तरीका बताता हूं। अब ट्रिक बताता हूं, ट्रिक। ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको, सुमन कह रही है रिपीट करो सर। बेटा क्या रिपीट करूं सुमन? भैया सुमन जी क्या रिपीट करूं इसमें? सुमन क्या रिपीट करना है? बच्चा ये रिपीट थोड़ी करूंगा मैं, आपको तो मैं ये चीज पहले भी समझा चुका हूं सुमन। हाँ ये वीडियो काजल जी ऑफलाइन भी अपलोड होता है, ये वीडियो ऑफलाइन भी अपलोड होता है।
अब बच्चा मैं आपको ट्रिक समझाता हूं, सारे बच्चे पहले ट्रिक को समझना। बच्चा मैं ट्रिक समझाऊंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन को, ये मैंने बेसिक से कराया, ये किससे कराया, बेसिक से। अब मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा, सारे बच्चे ट्रिक समझेंगे। तो अभी मैं सेम क्वेश्चन अब आपको ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन ट्रिक से। अगर आपको ऐसे दिया गया इन अ रो, ठीक है, आपको सोनू की पोजीशन लेफ्ट से 11 थी, तो आपको दिया था सोनू की पोजीशन लेफ्ट से 11, ठीक है, और मोनू की पोजीशन राइट से, आपको कितनी दे रखी है, मोनू की पोजीशन राइट से 14। आपको टोटल स्टूडेंट दे रखे थे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट आपको दिए थे बच्चा 32। क्या दिए थे, 32। आपसे पूछा गया था स्टूडेंट बिटवीन मोनू एंड सोनू, स्टूडेंट बिटवीन मोनू एंड सोनू, ये आपसे पूछा गया था। अब बच्चा मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से करके दिखाऊंगा, ट्रिक समझिएगा। अब हम करेंगे इस सवाल को ट्रिक के साथ। किसके साथ बच्चा, ट्रिक। अब ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले तो आपको पोजीशन का सम ही चेक करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पोजीशन का सम। सबसे पहले तो आप करोगे पोजीशन का सम, क्योंकि आपका पोजीशन का सम कितना है, तो आपने पोजीशन का सम लिया। तो पोजीशन का सम क्या है, सोनू की पोजीशन लेफ्ट से और मोनू की पोजीशन राइट से, तो भैया 11 + 14, यही तो होगा पोजीशन का सम, 11 + 14। तो आपने करा 11 + 14, तो भैया 11 + 14 कितना हो जाता है, 25। तो सबसे पहले देखो क्या ये टोटल से कम है, आपने कहा ये टोटल से कम है, ये किससे कम है, टोटल से कम है। तो अब आप ट्रिक क्या लगाओगे, आपको बस जब पोजीशन का सम टोटल से कम आ रहा है तो आपको केवल टोटल में से माइनस करना होता है, टोटल में से माइनस करना है पोजीशन का सम। क्या माइनस करना है, पोजीशन का सम। आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। तो भैया टोटल कितना है, अब आपको पता है टोटल कितना है, टोटल है आपका 32। तो आप क्या करोगे, 32 में से पोजीशन का सम यानी कि 25 घटाओगे, तो आपका आंसर कितना आ गया, 7। ये क्या हो गया आंसर। अब आते हैं इधर वाले केस पे, सारे भैया जल्दी से देखेंगे। हमने क्या कहा था, इन अ रो सोनू लेफ्ट से आपको कितना दिया गया, जल्दी से देखना, ट्रिक बताने जा रहा हूं, जल्दी से देखना। ट्रिक कहां गया मेरा क्वेश्चन, हाँ, तो भैया सोनू आपको लेफ्ट से 15 और मोनू 19, तो 15 19, तो भैया सोनू लेफ्ट से 15 और वो आएगा 19। मोनू राइट से आपको कितना दिया है, मोनू आपको राइट से दिया गया है 19, ठीक है। आपको टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं, टोटल स्टूडेंट आपको दिए गए हैं यहाँ पे 30। कितने दिए गए हैं, 30। आपको बताना है स्टूडेंट बिटवीन मोनू एंड सोनू, स्टूडेंट बिटवीन मोनू एंड सोनू, यही है। अब बच्चा यहां पे समझिएगा ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक। अब ट्रिक से क्या करना, सबसे पहले तो पोजीशन का सम करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, पोजीशन का सम, क्योंकि मुझे चेक करना है टोटल से कम है या ज्यादा, तो आपने करना है पोजीशन का सम। तो पोजीशन का सम करो, तो आपने बच्चा पोजीशन का सम करना है, तो आपके पोजीशन का सम कितना आ रहा है, 15 और 19, यानी 15 + 19, यही तो दिए हैं पोजीशन, सोनू की लेफ्ट से मोनू की राइट से, क्योंकि इन्हीं के बीच के बच्चे पूछे हैं। पोजीशन का सम किसका करना है, जिसके बीच के बच्चे पूछे हैं, यह भी ध्यान रखना। पोजीशन का सम किस व्यक्ति का करना है, जिनके बीच के बच्चे पूछे हैं। तो किसके बीच के बच्चे पूछे हैं, मोनू और सोनू। तो हमने पोजीशन का सम किया, तो बच्चा ये आता है 34। अब मैंने देखा यार ये तो टोटल से ज्यादा आ रहा है, ये किससे ज्यादा आ रहा है, मैंने देखा ये टोटल से ज्यादा है। जब टोटल से ज्यादा है तो अब आपकी ट्रिक क्या कहती है, अब आपकी ट्रिक कहती है कि पोजीशन के सम में से जो आपका पोजीशन का सम है, पोजीशन के सम, इसमें से आपको माइनस करना है टोटल। क्या माइनस करना है, टोटल। अब यहां पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी, यहां पे एक वैल्यू आ जाएगी, यहां पे क्या आ जाएगी, एक वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू में से आपको माइनस करना है, इस वैल्यू में से आपको क्या माइनस करना है, इस वैल्यू में से आपको माइनस करना है जितने परसेंट की बात हुई। क्या माइनस करना है, जितने, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मिनिमम का केस लिखाया था, अरे हट जा भाई, जितने
पर्सन की बात हुई, जितने पर्सन की बात हुई, यह आपको माइनस करना है। जितने पर्सन की बात हुई, आपका क्या निकल के आ जाएगा? आंसर। यह सीधे ट्रिक है। तो आपने क्या किया? पोजीशन का सम किया, तो पोजीशन के सम में से क्या घटाओगे? टोटल, एक वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू में से आपको क्या माइनस करना है? क्योंकि भैया देखो, जब पोजीशन का सम टोटल से ज्यादा है तो आपको इतना पता है ये मिनिमम का केस है, और मिनिमम के केस में माइनस करना पड़ता है क्या? जितने पर्सन की बात हुई। तो यही काम करना है, इसको नोट कर लें। हाँ जी सुमन जी, नोट करें। तो अब आप बताओ पोजीशन का सम कितना आ रहा है? 34। तो आपने लिया 34, ले लिया पोजीशन का सम 34, माइनस क्या करना है? टोटल। टोटल कितना है आपके पास? 30, माइनस किया, कितना बचता है? 4। तो वैल्यू निकल के आ गई 4। अब इस 4 में से आपको क्या माइनस करना है? जितने पर्सन की बात हुई। तो आप देख के बताओ ना कितने पर्सन की बात हुई। तो यहां पे जितने पर्सन की बात हुई, तो कितने पर्सन की बात हुई? सवाल में केवल 2 ही पर्सन की बात हुई है, सोनू और मोनू। सवाल में कितने लोगों की बात हुई है? केवल 2 लोगों की बात हो रही है, सोनू और मोनू। केवल आपको बात जो बताई जा रही है किसके बारे में? सोनू और मोनू की जानकारी दी गई। तो यानी -2 कर दोगे, बीच में कितना आया बच्चा? 2। आंसर समझ में आ गया? तो भैया आंसर कितना आया? 2। तो जैसे यहां भी देखो आपका आंसर 2 ही आया था, यहां भी आपका आंसर कितना आया था? 2 आया था। और अगर आपने ट्रिक को देखा तो ट्रिक से भी आंसर कितना आया? 2 आया। समझे इस बात को? क्लियर है सभी को? हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सारे बच्चों को क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा क्वेश्चंस पे चलें। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराया आज की क्लास, ये मान लीजिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, और ये जो चीजें मैंने समझाई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो मैंने आपको समझाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप क्वेश्चंस में देखोगे। अब अगर मैं क्वेश्चंस पर चलता हूं, अच्छा एक बच्चे ध्यान रखना, ये योद्धा बैच है। देखो हम आपको YouTube पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप सभी को पता है। मैं आपको बुलंदी बैच में पूरी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं फ्री में, बाकी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बच्चा एक बात ध्यान रखना, YouTube से पढ़ के, जैसे बच्चों का सवाल होता है सर क्या YouTube से पढ़ के हमको सरकारी कुर्सी मिल जाएगी? मैं कहूंगा बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप एक ओल्ड स्टूडेंट हो, तो आप YouTube से पढ़ के सरकारी कुर्सी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हैं या आप एकदम नए स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूंगा आपको एप्लीकेशन के ऊपर बैच परचेज करना चाहिए। और अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के एक योद्धा बनना चाहते हैं, तो आप इस योद्धा बैच को परचेज कर सकते हैं। ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो मैंने फिर से कहा, अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप ओल्ड स्टूडेंट हो, आप डेली मेरे साथ फ्री में पढ़ो, हमारे सारे टीचर्स के साथ फ्री में पढ़ो, और मेरी क्लास डेली होती है 1 PM से 2 PM। लेकिन अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं, आप एकदम नए बच्चे हो, तो आप इस योद्धा बैच को परचेज करें, मैं आपसे यही कहूंगा। चलो अब बच्चा क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, लड़कों की कतार में अजब बाएं से, ये तो नहीं करना। सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन। अब देखो ये हो गया श्वेता पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, ये भी हो गया। अब बच्चा जैसे इस क्वेश्चन को देखें पहले आप सभी बच्चे, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास पे मैंने कराया था। अब देखो यहां पे कहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन सुभाष एंड अरुण। किसके बीच के बच्चे पूछे हैं? सुभाष और अरुण। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है? आपको सुभाष और अरुण की पोजीशन का सम करना है। तो आपको यहां पे दिया गया है सुभाष, सुभाष की पोजीशन दी गई है 13, और फिर कहा गया अरुण, अरुण की पोजीशन दी गई है 10, यही दिया है। तो मुझे सुभाष और अरुण की पोजीशन का क्या करना है? सम करना है। तो हमने पोजीशन का सम करना है, पोजीशन का सम जरा कर दो, क्योंकि भैया बीच के बच्चे पूछे हैं हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन, बीच के बच्चे पूछे। तो भैया पोजीशन का सम करोगे तो 13 और 10, तो यानी 13 + 10 करोगे बच्चा कितना आता है? 23। ये टोटल से कम है या ज्यादा? अब आपको यहां पे टोटल बच्चे कितने दिए हैं? देयर आर 35 बॉयज इन द रो। टोटल कितने दिए हैं? 35। टोटल 35 बच्चे हैं। तो जब ये टोटल 35 हैं तो आपको पता है ये टोटल से कम है।
टोटल से कम है तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पोजीशन का जो सम है वो टोटल से कम आ रहा है। तो आप क्या करोगे, टोटल दिया है 35, तो 35 में से पोजीशन के सम को माइनस कर दोगे 23, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 में से 3 गया 2, 12, 12 क्या हो गया आपका आंसर, खत्म। 12 इज द राइट आंसर, 12 इजिली 12 इज द राइट आंसर, समझे। तो 12 क्या हो गया बच्चा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, चलो अब आप इसको कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं ये। अब बच्चा इस वाले क्वेश्चन को देखें, सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को गौर फरमाएंगे। आपको इस क्वेश्चन में एक लाइन दिखा दूं, सीधे मैं आपको एक लाइन दिखा दूं। क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन द क्यू। क्या पूछा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज, मिनिमम पूछा है। क्या पूछा है बच्चा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। अब इसमें क्या कहा, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम आपको पता था, मिनिमम का मतलब क्या होता है, क्रॉस करके बैठाना। मिनिमम का मतलब क्या होता है, क्रॉस करके बैठाना। मिनिमम, टोटल मिनिमम, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल मिनिमम। तो टोटल मिनिमम की आपको ट्रिक बताई थी मैंने, अगर आपको ट्रिक याद है तो मैंने अभी आपको ट्रिक लिखाई थी। ट्रिक क्या थी, टोटल मिनिमम की ट्रिक अभी दिखा देते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको याद आ जाए। भैया टोटल मिनिमम की आपको मैंने ट्रिक क्या बताई थी, ये तो ये है, ये थी ट्रिक। यहां पे हमको निकालना था टोटल मिनिमम, निकालना था, इसकी मैंने आपको यहां पे ट्रिक बताई थी। क्या करना था, पोजीशन का सम करना है, और पोजीशन के सम में से आपको क्या माइनस करना है, जितने परसेंट की बात हुई यही माइनस करना है। पोजीशन का सम करना है और इसमें से क्या माइनस करना है, जितने परसेंट की बात हुई। जरा कर दो, तो अब आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपको क्या करना है, पोजीशन का सम। तो ये देखते हैं पोजीशन का सम कितना आने वाला है। शिखर की पोजीशन कितनी दी है, 9th। उसका कहा अरुण की पोजीशन कितनी दी है, 8। तो दोनों की पोजीशन का सम कर दो, दोनों की पोजीशन का क्या करोगे, सम। तो भैया पोजीशन का सम करोगे तो 9 + 8 कितना आ जाएगा, 17। अब 17 आया। अब मिनिमम का केस है, आपको माइनस करना है जितने परसेंट की बात हुई। कितने परसेंट की बात हुई, एक तो शिखर की बात हो रही है, एक अरुण की बात हो रही है। फिर कहा निखिल इज एग्जैक्टली स्टैंडिंग बिटवीन द टू, यानी इन दोनों के बीच में, शिखर और अरुण के बीच में निखिल भी है। तो सवाल में कितने लोगों की बात हुई, 3 लोगों की बात हुई। सवाल में कितने लोगों की बात हुई, 3 लोगों की बात हुई। यानी कि आप इसमें से क्या कर दोगे, -3, तो आंसर कितना आएगा, 14। 14 इज द राइट आंसर, 14, समझे। तो भैया देखो, जो बच्चा क्लास में रेगुलर है उस बच्चे को सारी चीजें समझ में आएंगी, और जो बच्चा रेगुलर नहीं है, ठीक है, देखो कौन कहता है यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता, यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन होता है। शर्त यह है आप रेगुलर पढ़े। अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे तो कहां से यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखना, यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन तभी होता है जब आप रेगुलर पढ़ते हैं, और अगर आप रेगुलर ही नहीं पढ़ रहे तो कहां से सिलेक्शन होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो बच्चा जी, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो, बेसिक से आप कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक भी बताया, मैंने आपको ट्रिक भी बताई, ठीक है। तो बच्चा कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, रैंकिंग। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास पे। और सर क्या हाल, नीचे वीडियो बननी है जब